हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक बचे हुए थे, जिससे इन टॉपिकों के फार्मूले जो है हमारे डेरिवेशन में यूज होंगे, जैसे अच्छी या निरक्षीय स्थितियों में। तो इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे। एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण, यानी कि एक कोई बिंदु होगा, एक बिंदु आवेश होगा, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालनी है, इसका हम लोग आज फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। और ये टॉपिक कुछ है जिनको पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है हमारे नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, हमारे टॉपिक है क्या है, नंबर 1 पे लिखा है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो लिखा है जैसा कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई, यानी कि लंबाई को एकांक मान लीजिए, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि जब लंबाई को 1 मान लिया जाए, तब उस पर जो है आवेश वितरित होगा, उसे उस आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे किससे लिखते हैं, इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, या इसे लेम्डा से लिखते हैं, या डिनोट करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। लेम्डा से लिखते हैं, इसे लेम्डा से लिखते हैं। अर्थात इसका फार्मूला क्या होगा, अर्थात इसका फार्मूला होगा जैसा कि लिखा है रेखीय आवेश वितरण की प्रत्येकांक लंबाई, यानी कि लंबाई एकांक हो जाएगी L, आवेश की मात्रा यानी कि Q, और लिखते किससे है, लेम्डा से। तो लेम्डा बराबर में Q अपान L हो जाएगा। यही हमारा इसका फार्मूला है, जो आगे चल के हमारा यूज होगा। लेम्डा बराबर Q अपान L, इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा Q का होता है, यानी कि आवेश का होता है कूलाम, और लंबाई का तो सभी को पता है, इसका होता है मीटर। लंबाई को मीटर में नापेंगे तो हो जाएगा मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका फार्मूला होगा जो यूज होने वाला है, यानी कि इसको इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा लेम्डा L बराबर में Q, या तो जो है इधर लेम्डा, इससे इसको गुणा कर देते हैं, Q बराबर हो जाएगा लेम्डा L। यही हमारा फार्मूला आगे चल के डेरिवेशन में यूज होगा। तो समझ में आया होगा। इसका सिर्फ फार्मूला जो है ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन इसका फार्मूला जो है डेरिवेशन में यूज होता है, इसलिए हमने लिखवा दिया, ताकि जो 1 2 नंबर में अगर पूछ भी लिया जाए तो आप लोग इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं। यानी कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा वितरित जो की जाती है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और दूसरा लिखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय मतलब पृष्ठ हो गए, उसमें पृष्ठ का मतलब होता है कि क्षेत्रफल होगा उसमें। पृष्ठ जैसे ये किताब कापी है, ये कापियां रखी हुई है, यहाँ पे इसको जो पृष्ठ है दोनों, तो इस प्रकार से इसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा, इसलिए जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण की प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि इसमें क्या था, एकांक लंबाई पर, इसमें क्या है प्रति एकांक क्षेत्रफल। प्रति का मतलब समझ रहे हैं, प्रति का मतलब होता है कि ये भाग या बटा। तो यहाँ पे इसे किससे लिखते हैं, इसे हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, या लिखते हैं, या प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा, अर्थात लिखते हैं यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर में Q अपान A हो गया। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये हो गया हमारा, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को
जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से लिखा जाता है। सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, जहां पे क्यू क्या है, आवेश है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। इसलिए इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, इसे मीटर में, मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ऐसे लिख दो, चाहे इस सूत्रों को ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम प्रति मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, इसे भी ऐसे, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसा आप लोगों को समझ में आए वैसा आप लोग लिखिए। तो ये टॉपिक को समझ में आया होंगे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी सूत्र आप लोगों को डेरिवेशन में यूज होगा। तो इन चीजों को, इन सूत्रों को जरूर ध्यान रखें, जिनसे जो है इनके बिना लास्ट में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये फार्मूले यूज होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर।